हेलो एवरीवन। आज हम लेकर आए हैं अपने 30 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की क्लास 21। आज के सेशन में हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये टेंस दर्शाता है कि भविष्य में कोई काम एक समय पर जारी रहेगा। इसकी खास पहचान ये है कि इसमें काम का समय भी दिया होता है। वाक्य में समय के बाद से का प्रयोग होता है, जैसे कि वह सुबह से घूम रहा होगा, रीना दोपहर से सो रही होगी, वह 2 दिन से पढ़ रही होंगी, वे 5 दिन से कहाँ रह रहे होंगे। तो देखा आपने, इन सभी सेंटेंसेस में किसी न किसी काम के जारी रहने की आशंका जताई गई है और साथ में उसका समय भी दिया हुआ है। अगर समय ना दिया हो तो आप इन सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अलग-अलग सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब का यूज कैसे करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सभी सब्जेक्ट्स मतलब आई, वी, यू, दे और प्लूरल। प्लूरल मतलब एक से ज्यादा चीजें या फिर एक से ज्यादा लोग, और ही, शी, इट या फिर कोई नेम या फिर सिंगुलर। सिंगुलर मतलब कोई भी सिंगल चीज या फिर सिंगल पर्सन। इन सभी तरह के सब्जेक्ट्स के साथ हम सेम फॉर्मूला मतलब सेम रूल अप्लाई करेंगे। जैसे कि पॉजिटिव सेंटेंस में हम विल का प्रयोग करेंगे और साथ में हैव बीन लगाएंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्योंकि इसमें काम का समय भी दिया हुआ है तो हम सिंस या फोर का यूज करेंगे टाइम के अकॉर्डिंग। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम विल नॉट का प्रयोग करेंगे और साथ में हैव बीन लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विल, जो कि हमारा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है, वो आगे आ जाएगा और सेकंड प्लेस पे चला जाएगा हमारा सब्जेक्ट, और उसके बाद हैव बीन का प्रयोग करेंगे और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सिंस या फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम। सिंस का प्रयोग वाक्य में निश्चित समय बताने के लिए किया जाता है, जैसे कि सिंस 5 o'clock, सिंस मॉर्निंग, सिंस 2001 एक्सेट्रा। फोर का प्रयोग वाक्य में अनिश्चित समय बताने के लिए मतलब टाइम ड्यूरेशन बताने के लिए किया जाता है, जैसे कि फॉर 3 hours, फॉर 1 month, फॉर 3 years एक्सेट्रा। शायद आपको ये अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो आइए देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स और इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझते हैं। तो हमारा पहला सब्जेक्ट है आई मतलब मैं। आइए देखते हैं कि हम आई के साथ अलग अलग सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं। मैं मार्च से पढ़ा रही होंगी। आई विल हैव बीन टीचिंग सिंस मार्च। हमने यहाँ पर आई के साथ विल हैव बीन का प्रयोग किया है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब टीच के साथ आईएनजी लगाया है। क्योंकि हमें पता है कि एक एग्जैक्ट टाइम दिया गया है मार्च, तो हम यहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे और उसके बाद जो भी टाइम दिया है वो लिखेंगे मतलब सिंस मार्च। नेक्स्ट देख लेते हैं। मैं मार्च से नहीं पढ़ा रही होंगी। आई विल नॉट हैव बीन टीचिंग सिंस मार्च। अब यह नेगेटिव सेंटेंस है तो हम विल के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। आई विल नॉट हैव बीन। हम हैव बीन के बाद नॉट नहीं लगाएंगे, सिर्फ विल के बाद नॉट लगाएंगे और उसके बाद बाकी सेंटेंस सेम एज रहेगा। क्या मैं मार्च से पढ़ा रही होंगी? विल आई हैव बीन टीचिंग सिंस मार्च। क्योंकि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम विल, जो कि हमारा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है, वो आगे ले आएंगे और सेकंड प्लेस पे चला जाएगा हमारा सब्जेक्ट मतलब आई, और उसके बाद हैव बीन लगाएंगे और बाद में सारा सेंटेंस सेम एज रहेगा। क्या मैं मार्च से नहीं पढ़ा रही होंगी? विल आई नॉट हैव बीन टीचिंग सिंस मार्च। क्योंकि ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम विल को आगे ले आएंगे और सब्जेक्ट, जो कि आई है, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे और उसके बाद सारा सेंटेंस सेम एज रहेगा। ध्यान आपने ये रखना है कि हम सिर्फ विल को आगे लेकर आएंगे, हैव बीन
अपनी जगह पर ही बना रहेगा। कोई भी सेंटेंस हो, अगर उसमें एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब है तो हम फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को ही आगे लेकर आते हैं और फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का प्रयोग करते हैं। तो आइए देख लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है ही, मतलब वह। तो देखते हैं कि हम इसको सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं। वह 1 महीने से इंग्लिश सीख रहा होगा। He will have been learning English for a month. He के साथ हमने will have been का यूज किया है और साथ में verb की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगाया है। अब क्योंकि हमें यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है कि कितने टाइम से सीख रहा है या कब से सीख रहा है, तो हमें सिर्फ दिया गया है a month, मतलब 1 महीना। तो हम यहाँ पर for का यूज करेंगे क्योंकि वह कोई भी 1 महीना हो सकता है। वह 1 महीने से इंग्लिश नहीं सीख रहा होगा। He will not have been learning English for a month. नेगेटिव सेंटेंस में will के बाद not लगाएंगे और बाकी सेंटेंस सेम एज रहेगा। क्या वह 1 महीने से इंग्लिश सीख रहा होगा? Will he have been learning English for a month? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में will आगे ले आएंगे और सेकंड प्लेस पे चला जाएगा हमारा सब्जेक्ट और बाकी सेंटेंस सेम एज रहेगा। क्या वह 1 महीने से इंग्लिश नहीं सीख रहा होगा? Will he not have been learning English for a month? नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में will आगे आ जाएगा और सेकंड प्लेस पे सब्जेक्ट चला जाएगा और सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे और पीछे सारा सेंटेंस सेम एज रहेगा। तो देखा आपने, बहुत ही आसानी से हम ये सेंटेंसेस बना पा रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा लेंथी जरूर है, बट अगर आप इसको एक बार समझ लेंगे तो बहुत ही आसान लगेगा। बस आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, हमारे साथ प्रैक्टिस करनी है और ये टेंस आपके बाएं हाथ का खेल बन जाएगा। तो आइए देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है दे, मतलब वे। जब हम एक से ज्यादा चीजों के बारे में या फिर एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात करते हैं तो हम दे वर्ड का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं इससे हम सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। वे शाम से खेल रहे होंगे। They will have been playing since evening. अब हमें यहाँ पर मालूम है कि वे शाम से खेल रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर since का प्रयोग करेंगे। वे शाम से नहीं खेल रहे होंगे। They will not have been playing since evening. नेगेटिव सेंटेंस में हम will के बाद not का प्रयोग करेंगे और बाकी सेंटेंस सेम एज रहेगा। क्या वे शाम से खेल रहे होंगे? Will they have been playing since evening? क्या वे शाम से नहीं खेल रहे होंगे? Will they not have been playing since evening? आइए देख लेते हैं कुछ और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिनके साथ हम क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं। वे 1 साल से यहाँ कैसे रह रहे होंगे? How will they have been living here for a year? हम यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड को सेंटेंस के सबसे आगे लगाते हैं और उसके बाद will का प्रयोग करते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद have been और पीछे सारा सेंटेंस सेम एज रहेगा। इसका स्ट्रक्चर सेम इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला रहेगा, जस्ट इसमें सेंटेंस के आगे एक क्वेश्चन वर्ड जुड़ जाएगा। दैट्स इट। रोहन सुबह से क्या पढ़ रहा होगा? What will Rohan have been reading since morning? वह 5 बजे से क्यों सो रही होगी? Why will she have been sleeping since 5 o'clock? अब हमें एक एग्जैक्ट टाइम दे दिया है 5 बजे से, तो इसलिए हम यहाँ पर since का प्रयोग करेंगे। 2 दिन से पक्षी कहाँ चहक रहे होंगे? Where will the birds have been chirping for 2 days? अब यहाँ पर हमें एक टाइम ड्यूरेशन दिया है, एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया है कि कब से चहक रहे होंगे। अब हमें दे दिया है 2 दिन, वो कोई भी 2 दिन हो सकते हैं, तो इसलिए हम टाइम से पहले for का यूज करेंगे। तो देखा आपने, सिंस और फोर का यूज भी बहुत ही आसान है, इसकी पहचान बहुत आसान है, आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। बस थोड़ा हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए और आपकी फ्लुएंसी एकदम बढ़िया हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।